राजा कैसे बन सकते हो आप बिना रामायण को श्रवण किए। किसी परिवार का राज्य संभालना हो, सोसाइटी को संभालना हो, तो श्री राम और इन सारे चरित्रों से हमारे चरित्र में पोषण नहीं हुआ हो, तो फिर कैसे व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है। और फिर भरत और शत्रुघ्न। भरत महाराज तो चित्रकूट में आके कह दिए प्रभु श्री राम को कि हे प्रभु, आप सिंहासन ग्रहण कीजिए, 14 वर्ष के लिए मैं जाऊंगा। राम जी कहते हैं नहीं, दशरथ महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, मैं जाऊंगा, तुम राज्य करो। तो वहां पे बड़ा डिबेट चालू हो गया, मानिए युद्ध चालू हो गया। राम जी कह रहे हैं तुम जाओ सिंहासन पे बैठो, भरत महाराज कह रहे हैं तुम जाओ। कलयुग में क्या देखेंगे? कलयुग में ऐसा कुछ होगा? प्रॉपर्टी है, तुम जाओ भाड़ में, हम यहां रहेंगे। बोले हम क्यों जाए, तुम जाओ। यहां भी युद्ध होता है। कलयुग का युद्ध अलग। पर इसीलिए कहते हैं शास्त्रों में कि बचपन से बच्चों को यह पढ़ाना चाहिए। सही में अगर हमको संस्कार और कैरेक्टर का निर्माण करना है तो बच्चों को रामायण पढ़ाना चाहिए, क्योंकि रामायण क्या है? आदर्श। आदर्श क्या है? ये है। तो मानिए बचपन से व्यक्ति का हीरो है राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, और यही आदर्श सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो बड़े होके क्या बनेंगे? वही बनेंगे। हम उनको बता रहे हैं कौन हीरो है, कौन पैसा वाला है, कौन ये है, कौन बड़ा है, तो फिर बड़े होके वही सोच रहा है कि हमको भी शोषण करना है, हमको भी ऐसा करना है, वैसा करना है। तो कहते हैं निर्माण। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, अरे परीक्षित, तुम तो जन्म से रामायण सुने होगे, इसीलिए भागवत में रामायण में संक्षिप्त में बोलता हूं, तो 2 चैप्टर में पूरा रामायण बता दिए, क्योंकि वो बड़ा, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे। राजा कैसे बन सकते हो आप बिना रामायण को श्रवण किए। तो हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार किसी परिवार का राज्य संभालना हो, सोसाइटी को संभालना हो, तो श्री राम और इन सारे चरित्रों से हमारे चरित्र में पोषण नहीं हुआ हो, तो फिर कैसे व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है। तो यहां पे चित्रकूट में देख रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है। क्या झगड़ा है? तुम ले लो। तो फिर प्रभु श्री राम कहते हैं कि वशिष्ठ कहते हैं देखो भाई, राम ज्येष्ठ हैं, उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। तो भरत महाराज कहते हैं ठीक है प्रभु, आप अपने चरण कमल इस क्या कहते हैं, पादुका में रखिए। अयोध्या की नगरी पे सुशोभित सिंहासन पे प्रभु श्री राम की पादुका होगी, और 14 वर्ष मैं नंदीग्राम में वनवास के रूप में रहूंगा। पर यह नहीं कि मैं वनवास में हूं तो मैनेजमेंट नहीं करूंगा, पूरे अयोध्या नगरी को संभालूंगा। और फिर उसको डेलीगेट किसको कर दिया? शत्रुघ्न। हाँ, राम और भरत में तो डेलीगेट हुआ नहीं, शत्रुघ्न भरत की सेवा में। तो भरत कहते हैं मैं करूंगा, तू संभाल। तो शत्रुघ्न पूरी तरह सरेंडर्ड, मतलब सबने निर्णय कर लिया है, तब जो बचा वो मुझे करना है। विद फुल डेडिकेशन अयोध्या नगरी को संभाले शत्रुघ्न। तो ये है राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। तो उनकी सारी पढ़ाई हो गई, हाँ, विद्या में निपुण हो गए। तो उसी समय दशरथ महाराज सोचने लगे कि अब ये बड़े हो गए हैं, इनके विवाह का प्रसंग अब होना चाहिए। मतलब पहले के समय में 15-16 हो गया मतलब विवाह। और सीता मैया कितने साल की थी? 14 साल की, जो भी है, सम 9 to 12 और 14 व्हाटएवर, उतने में ही विवाह का प्रसंग। तो दशरथ महाराज बहुत चिंतित हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी विवाह होना चाहिए। और जब ऐसा सोच ही रहे थे, अचानक संदेशा आता है उनको कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत उत्साह से आए।
तो दशरथ महाराज प्रफुल्लित हो जाते हैं कि संत महात्मा मेरे घर आए हैं। हाँ, तो विश्वामित्र मुनि को बुलाते हैं, जो बहुत ही महान योगी हैं, तपस्वी हैं, और बहुत ही उत्साह के साथ गुणगान करते हैं, हर्ष उल्लास करते हैं। कहते हैं, हे विश्वामित्र मुनि, आपका आगमन मानिए देवता जैसे अमृत प्राप्त करते हैं, मानिए जहाँ पे अनावृष्टि है वहाँ वर्षा हो जाती है, जिसकी संतान नहीं उसकी संतान हो जाती है, मानिए जिसकी तिजोरी भर जाती है, या सारे तीर्थों का दर्शन होता है। विश्वामित्र मुनि, आपका आज मुझे दर्शन हो रहा है, ऐसी महिमा है। और दशरथ महाराज नहीं जाने कि आगे विश्वामित्र मुनि क्या पूछने वाले हैं, तो कहते हैं, महाराज बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू। हाँ, तो फिर विश्वामित्र मुनि बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इतनी तपस्या की थी, हाँ, इतने तपस्वी और यशस्वी थे, तो विश्वामित्र मुनि 3 दिन से नहीं खाए थे, नहीं सोए थे, और चल चल के आए थे जहां से उनके जहां उनका आश्रम था, सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम से 3 दिन बिना सोए बिना खाए आए थे। मन में एक ही विचार था, हाँ, कमंडलू लेके, और पहले कहते हैं, राजा पहले वचन दो कि जो मैं इच्छा करूंगा तुम उसे पूरा करोगे। पहले क्या वचन लिया? जो मैं इच्छा करूंगा वो पूरा करेंगे। और दशरथ महाराज सहज में कह दिए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाई पर, तो दे दिए बात को। और फिर वो कहते हैं दशरथ महाराज कि हे दशरथ, मैं सिद्धाश्रम में यज्ञ संपन्न करने की चेष्टा कर रहा हूं, परंतु मरीच और सुबाहु जो देवताओं के ऊपर भी शोषण और टक्कर दे रहे हैं, वो अनेक रूपों में आकर पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दे रहे हैं। तो हे दशरथ, मैं चाहता हूं कि आप आपके सुपुत्र श्री राम को मेरे साथ भेजिए इन असुरों का वध करने के लिए। और जैसे ही दशरथ महाराज सुनते हैं, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर भगवान आपके पुत्र के रूप में आपके घर पे है और हर क्षण उनको देख के आपके हृदय जो गदगद हो जाता है, राइट? भगवान जब एक शिशु के रूप में हो, आप देखते हैं बच्चे जब, मतलब किन्हीं के भी सुपुत्र सुपुत्रियां हैं, पूरे परिवार को जो है मोह लेती हैं, राइट? जब बच्चे पैदा होते हैं, फैमिली का क्या प्रोग्राम होता है? बोले एक ही प्रोग्राम, नाइट आउट। बच्चा रोएगा फिर हम नहीं सोएगा। और बच्चे के ख्याल भी ऐसा नहीं रखते कि अरे क्या तू अलार्म बजने लगा। स्नेह के साथ, बच्चा भले ही छोटा है बट सेंसिटिव है। आप क्रोध से सेवा करोगे, रोता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं क्रोध नहीं हो रहा हूं, आई एम ओके, आई एम ओके। बोला ठीक है। ही इज वेरी सेंसिटिव। मनुष्य जो होता है बहुत सेंसिटिव है। अंदर आप ईर्ष्या ले रहे हो, बाहर से कुछ कहोगे तो शांत नहीं रहेगा आपके संग में। अंदर से भी भाव एक, बाहर से भाव एक, तब बच्चा साइलेंट होगा, राइट? तो जिन जिन के भी ये लीला अभी हो रही है, चंद्रमुख केशव प्रभु, प्रियेश प्रभु, मुकुंद भी वहाँ पे आलोक प्रभु, जहाँ रात्रि नहीं माताएं पूरी सेवा में, राइट? पर कितना स्नेह होता है परिवार का, माता पिता का, इतना पोषण से जो है प्रेम से करते हैं। पर आप सोचिए, वही पुत्र, वही पुत्री, पुत्र जो है प्रभु श्री राम हुए तो, हाँ, जो प्रेम के सागर हैं वो एक शिशु के रूप में किसी के घर में रहें तो आप सोच सकते हैं दशरथ महाराज हर क्षण
प्रभु श्री राम की छवि को लेके ही चलते थे। उनके हृदय में और कोई वार्ता नहीं थी, कहाँ है श्री राम, क्या कर रहे हैं। और पूरे अयोध्या में यह खबर है। मतलब थोड़ा ओझल हो जाए तो जैसे सांस नहीं ले तो कैसा लगता है। तो दशरथ महाराज, मतलब जब किसी से आसक्ति हो जाती है ना, कुछ समय भी विरह हो जाए, कुछ समय भी नहीं दिखे तो विरह हो जाता है। विरह इज अ साइन ऑफ लव। अगर आप किसी को मिस करते हो मतलब आप उसको प्रेम करते हो। पर अगर आप यहां आ गए और किसी को मिस नहीं कर रहे तो समझ जाइए पाला छूटा। शांति से बैठो भैया, फिर बाद में कर्म जितने हैं वो सह लेंगे। पर मानिए नहीं है और आपको लग रहा है यही है, नहीं है यही है, तब है आसक्ति। तो भगवान के प्रति इतने आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि दशरथ महाराज प्रभु श्री राम के बारे में तो दूर दूर तक नहीं, और विश्वामित्र कहते हैं राम को दे दो। तो दशरथ जो पूरे विश्व के सम्राट देवताओं को हराए, वो आतंक में चले गए। मानिए हार्ट अटैक कहें या क्या कहें, ऐसे उनका मुंह ऐसे खुला रहा पूरे, मानिए बेहोश भी नहीं हुए, होश में भी नहीं है, और आंखों से आंसुओं की जो है नदी बह रही है। और विश्वामित्र मुनि तो कठोर तपस्वी हैं। दशरथ महाराज के मुखमंडल में ऐसी वार्ता है, परंतु विश्वामित्र मुनि के मुखमंडल पे कोई चिंता नहीं। कहे दशरथ तुमने तो बात दी है, वादा दिया है, क्या तुम ये चाहते हो कि रघुवंशी राजा लोग अपनी बात को नहीं रखें और पूरे विश्व में इसके कारण असंतुलन हो, कि राजा अपनी बात को नहीं रखे, एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन नहीं पूरा किए। तो विश्वामित्र मुनि तो उल्टा और क्रोधित हो गए, और दशरथ महाराज रो रहे हैं, गिर रहे हैं। माने वेलिंग मतलब पूरा, मतलब व्यक्ति पूरा अब समझ नहीं रहा है, उसका मन बुद्धि जो है पूरा जो खो गया है। प्रभु श्री राम का नहीं होना, ये सोचना ही जिसके लिए अकल्पनीय है, वो दे दे श्री राम को, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। हाँ? तो फिर विश्वामित्र कहते हैं ये जो दो मरीच और सुबाहु हैं ये रावण के संगी हैं। और रावण का नाम सुन के तो दशरथ महाराज और ज्यादा बेहोश हो जाते हैं। अरे रावण, हमारे सूर्यवंशी राज्य में भी उनका आक्रमण हुआ था, सारे देवता सारे मनुष्य मिलके जिसको हरा नहीं सकते, मेरा 16 वर्ष का जो श्री राम है वो कैसे उन्हें मार पाए, मैं भी उनको मात नहीं कर सकता। मतलब रावण का नाम सुन के तो वो और चिंतित हो गए। हाँ, तो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे मैं प्रभु श्री राम के प्राणों को दांव पे लगा सकता हूं। तो विश्वामित्र मुनि को कहते हैं, हे विश्वामित्र मुनि, मैं पूरी अपने अयोध्या नगरी के पूरे अस्त्र शस्त्र सिपाही सारे लेकर आपके यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए आजीवन वहां लगा रहूंगा। हे विश्वामित्र मुनि, प्रभु श्री राम की मांग मत कीजिए। विश्वामित्र मुनि का क्रोध और जो है भड़क गया। तो तभी देख रहे हैं माहौल पूरा जो है असंभव हो गया है। तब वशिष्ठ मुनि वहां पे आते हैं और फिर कहते हैं, हे दशरथ, विश्वामित्र मुनि के पास शिव जी के दिए हुए सारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो सब श्री राम को दे देंगे और वो श्री राम को विजयी होने के लिए सक्षम करके ही उनसे जीत प्राप्त करवाएंगे, आप चिंतित मत होइए। तो वशिष्ठ मुनि की भी बात उनके ऊपर असर नहीं कर रही थी। बोले, प्रभु बच्चा है, नन्हे से राजकुमार है, कैसे ये युद्ध लड़ेगा,
इन्होंने कोई भी रणभूमि में आज तक अस्त्र नहीं चलाया, शस्त्र नहीं चलाया, और आप कह रहे हैं मारीच सुबाहु रावण के उनको मारेगा। तो आज वशिष्ठ की बातें भी उनको समझ में नहीं आ रही थी। फिर वशिष्ठ समझते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, तो कहते हैं आप दूसरे कमरे में आइए। तो दूसरे कमरे में आते हैं और कहते हैं, वशिष्ठ बताते हैं, दशरथ तुम्हारे पुत्र स्वयं श्री हरि हैं, श्री राम स्वयं श्री विष्णु हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो। पर दशरथ महाराज का वात्सल्य इतना था कि वशिष्ठ कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो तो मेरी नन्ही संतान है, वो कैसे भगवान हो सकता है। और कहते हैं आचार्य आप कहते हैं तो शायद हो सकता है, पर उनके मन में कदापि एक विचार भी नहीं हो रहा था कि ये भगवान है। पर विश्वामित्र मुनि भी तस्य मस नहीं हो रहे थे। तो आखिर में वशिष्ठ के आग्रह से और विश्वामित्र के क्रोध से दशरथ महाराज अपना हौसला हार देते हैं और कहते हैं ठीक है, मानिए व्यक्ति अपने प्राणों को दान दे रहा। तो राम जी को कहते हैं, हे श्री राम, आप विश्वामित्र मुनि के साथ जाइएगा और विश्वामित्र मुनि की सेवा, जैसे आप मेरी सेवा कर रहे हो, पिता तुल्य विश्वामित्र मुनि आपके लिए हैं, तो उनके अनुशासन में निर्देश अनुसार आप कार्य कीजिएगा। और प्रभु श्री राम चरणों में प्रणाम करते हुए, दशरथ महाराज के आशीर्वाद लेते हुए चल पड़ते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी जाऊंगा। तो लक्ष्मण को भी जाने देते हैं, आज्ञा देते हैं।